ईरान हमारा दूसरा घर है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दिलेराना कार्रवाई की, अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। जारियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अवामी और पुरअमन मकासद के लिए ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत करता है। ईरानी सदर ने कहा है कि सरहदी इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। इससे कबल वज़ीर आज़म के सादाबाद महल तेहरान पहुंचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल की और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमात के इंदराज से मुतालिक बिल कसरती राय से मुस्तरद। चेयरमैन राजा खुर्रम शहजाद की सदारत में हुए इजलास में हुक्मरान जमात समेत पीपी और पीटीआई अरकान ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी अरकान का एतराज़ था कि नए बिल के जरिए अवाम को ज़लीलो ख्वार किया जाएगा। पीपी रहनुमा नबील कबूल ने कहा कि बिजली आप देते नहीं, 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली दो बंदे चोरी करते हैं लेकिन बिजली पूरे इलाके की बंद होती है। ईद उल अज़हा का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा। जोनल रुयत हिलाल कमेटियाँ भी ईद उल अज़हा के चांद की रुयत के लिए अपने अपने मुतालिका सदर दफातर में इजलास करेंगी। सुबारकों के मुताबिक ज़ुल्हज्जा के चांद की पैदाइश कल होगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को मनाए जाने का इम्कान है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की अहलिया ने शौहर को थप्पड़ मार दिया। फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमेनुअल मैक्रोन की अहलिया से तल्ख कलामी वियतनाम आमद पर हुई। ब्रिजिट अपने शौहर एमेनुअल से 25 साल बड़ी हैं। भारत में बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया, गाड़ियां बह गईं। शदीद बारिशों के सबब दिल्ली एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत की जानिब से आबी जारहियत और सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के तहत मुतनाज़ इलाके लद्दाख में पन बिजली मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हाइड्रो पावर मंसूबे दरिया सिंध के बहाव को रोकने के लिए भारत का मास्टर प्लान बेनकाब। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तामीर किए जाएंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों पर जिंदगी मज़ीद तंग। मोदी सरकार ने सैकड़ों मुसलमानों के घर गिरा दिए। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर वहाँ के हिंदू भी खामोश न रह सके। वो मुसलमानों के हक में बोल उठे। कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि असल दहशतगर्द भारतीय हुकूमत है। भारतीय शहरियों ने सवाल उठाया कि क्या अब मोदी हुकूमत अपने ही अवाम की जबान बंद करेगी या सच्चाई को दबाने के लिए एक और साजिश करेगी। भारतीय फौज के 6 सिपाहियों ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया कि वो पाकिस्तान फौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 6 फॉर जस्टिस के जरिए यह पैगाम दिया गया कि 6 से 10 जून को डी डे मनाया जाएगा। सिख फौजियों ने भारत के दरबार साहब पर छोटे हमले की मुहिम बेनकाब करने पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। 100 से जायद सिख फौजी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान में शामिल होने का इरादा रखते हैं। जैसे ही गर्मी और टेम्परेचर में इजाफा हुआ है, हमारे पास केसेस हैं वो 10 to 15% बढ़े हैं। और एहतियाती तदाबीर में सबसे जो पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हाथ धो के खाना खाएं, घरों के अंदर रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका एहतियात करने से पेशेंटों में कमी आ सकती है। कराची में आज भी शदीद गर्मी का राज, दर्जा हरारत 36 हो गया। गर्मी की शिद्दत 49 तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की हीट वेव की वार्निंग, गर्मी की आइंदा लहर चंद रोज तक जारी रहेगी। अस्पतालों में मरीजों का रश, हैजा लू से मुतासर और मैदे के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई। डॉक्टर्स के शहरियों को गैर जरूरी धूप से बचने, पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 से 42 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मौसम गर्म और खुश्क, ताहम शाम के वक्त आंधी और बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में सिब्बी, नौकंडी और दालबंदीन में रिकॉर्ड गर्मी, पारा 46 हो गया। हैदराबाद और सक्खर में भी पारा 44 हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी मुतवक्के। केपी के बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान।
मोरो एहतजाज के दौरान शरपसंद लोग मौजूद थे। एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ डंडा बरदार लोग भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तला सिंध शरजील इनाम मेमन ने कहा है कि शफी बरपत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा है। शफी बरपत कई अरसे से बैरून मुल्क में मुकीम है। कुछ प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान से तो तमाम सियासी जमातें हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में फाल हो चुकी है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूसरी बार बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की। 4,58,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। 30 अजला में 1,06,00,000 बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी का इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से एक्स पर पैगाम। वालिदैन, असातिज़ा, उलमाए कराम, मौज़िज़ीन और मीडिया से अपील के इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने। पोलियो से पाक मुस्तक़बिल के लिए अपना किरदार अदा करें।